अच्छा दोस्तों, जब बात यूरोप की आती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के माइंड में दो ही चीज़ें होती हैं। नंबर वन, वो ये चाहते होते हैं कि जो भी स्पेसिफिक कंट्री वो टारगेट करें वो अफोर्डेबल हो, एंड अफोर्डेबल कंट्रीज की लिस्ट में टॉप पे जर्मनी आता है। सेकेंड चीज़ जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि उस स्पेसिफिक कंट्री के किसी किस्म के कोई अपॉइंटमेंट इशूज़ ना हो। प्रीवियसली जर्मनी के काफ़ी अपॉइंटमेंट इशूज़ थे। इनकी अपॉइंटमेंट्स 5-10 मिनट के लिए ओपन होती थी एंड ऑल ऑफ सडन सारी बुक हो जाती थी, एंड जो जेन्युइन स्टूडेंट होते थे वो वेट करते रह जाते थे। उनके पास ऑफर लेटर होता था, ब्लॉक अकाउंट होता था, सारी चीज़ें रेडी होती थी, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पाती थी। इस इशू को एम्बेसी ने समझा एंड उन्होंने एक पोर्टल इंट्रोड्यूस कराया जिसपे आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं, अपलोड करने पड़ते हैं, एंड देन आपको अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट मिलती है। स्टिल इस चेंज को लेकर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि अभी भी अपॉइंटमेंट इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज की क्या रियलिटी है। यहाँ पे इस चीज को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ जानेंगे। यहाँ पे हम इस वीडियो में ओवरऑल प्रोसेस ड्यूरेशन को देखेंगे, हम ओवरऑल एक्सपेंस देखेंगे कि कितना एक्सपेंस इसके प्रोसेस में आता है, एंड आइदर इस ऑप्शन को कंसीडर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपकी मुलाकात अपने एक स्टूडेंट से कराऊंगा जिसका प्रोसेस मैंने किया था, एंड अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीजा आ चुका हुआ है, एंड वो अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताएगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली ये वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि इसका कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस तरह की वीडियोस मैं टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहता हूँ। Assalamualaikum दोस्तों, I hope you all are doing well. I'm Khalid Munawar, CEO of Edgo Consultants, and today I'm here with a very good news. Finally, आज के दिन में हमारा एक वीज़ा प्रोसेस हुआ है, and the country is Germany, जिसमें स्टूडेंट का वीज़ा प्रोसेस हुआ है, and यहाँ पे आज की वीडियो में हम डिटेल्स उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक। खालिद भाई आप सुनाए? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वीजा लग गया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको यार। खैर मुबारक, खैर मुबारक। जर्मनी का फाइनली आपको वीजा मिल गया। अच्छा हाँ जी। अली, मैंने आपसे टाइम मांगा। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। आई नो आपके बड़े बिजी दिन चल रहे हैं तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। असल जी में जी। आपने भी चैनल के थ्रू ही रीच आउट किया था, हाँ and जी किसी हाँ जी हाँ जी। रेफरेंस से हमारा फिर कांटेक्ट हो गया एंड आई स्टार्टेड योर केस फॉर जर्मनी। अभी इस वक्त ना मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन है। ठीक है। ठीक जीपीए है। पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजन है, अपॉइंटमेंट को लेकर कंफ्यूजन है, तो मुझे लगा कि एक ऐसे बंदे को यहाँ पे शामिल करना चाहिए जो कि जी जी। ऑलरेडी इस सब चीजों से गो थ्रू हो चुका हो एंड अपना एक्सपीरियंस उनके सामने शेयर कर सके। तो अली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करते हैं। आपका आपके ग्रेड्स कितने थे और क्या सीन था? यूनिवर्सिटी किस में अप्लाई किया, कहाँ से एडमिशन आया, ये चीजें। मेरा ए लेवल्स था और ए लेवल्स में मेरे ग्रेड्स थे ए बी बी थे, तो इतने अच्छे नहीं थे। आई मीन दे वर फाइन। और उसके अलावा मेरा एडमिशन THI में हुआ था ओके और उसमें मेरा CSNAI में हुआ है ओके। एडमिशन, एंड इट वाज फाइन। आई मीन अच्छी एक कोर्स प्रोग्राम है और मेरे हिसाब से इट इज़ गुड। तो ये है कि अब जर्मनी में अगर आपको प्रोग्राम कोई अच्छा मिल रहा है तो व्हाई डोंट पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो फिर आपको तो फिर डेफिनेटली जाना ही पड़ता है। डेफिनेटली डेफिनेटली सबसे बड़ा एज तो आपको फीस का ही मिल जाता है ना, मतलब किसी हाँ किसी जी, की तो ऐसे ही फी है। नहीं एग्जिस्ट करती। ऐसी है नहीं, आई थिंक बाकी जहाँ पे बात है ना, बाकी स्टूडेंट्स आई मीन व्हेन दे गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज तो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता ही ट्यूशन फी का है। और मैंने इसीलिए ये पहले उनको ये तो पता होता है कि यार लाइक वी आर गोइंग टू समवेयर, बट उनको वहां पे अपनी अफोर्डेबिलिटी भी देखनी होती है, हम्म। राइट? And thousands of euros you can't invest them in degrees, specifically if you're somewhere from Pakistan as a third world country, क्योंकि करेंसी की जो डिवैल्यूएशन है हमारी 320 टाइम्स ही कुछ है ना, तो वो इट इज वेरी अनबेरेबल। बिल्कुल। तो अगेन एट द सेम टाइम एक तो थोड़ा सा ये एज मिल जाता है। फिर ये है कि जर्मनी में आपको सेटलमेंट का भी थोड़ा सा इजी सीन है और कंपेयर टू लाइक अदर कंट्रीज, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा है कि लाइक इन चीज़ों के साथ साथ आपको काफ़ी आपकी ग्रूमिंग भी उस हिसाब से हो जाती है, उस एनवायरनमेंट में हो जाती है, आपको थोड़ा यूरोपियन कल्चर भी देखने को मिलता है। तो आई थिंक इट्स अ प्रीटी नाइस पैकेज फॉर एनीवन, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो। सबसे सबसे अच्छी बात जर्मनी की यही है, सेटलमेंट बड़ी आराम से ऑफर कर देते हैं। इटली में लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं सेटल होते होते।
आप इटली के 10 साल देख रहे हैं, आप बाकी यूरोप को तो छोड़ दें, बाकी कंट्रीज को देख लें, इट्स गोना बी अराउंड 15-20 ईयर्स। लोगों को अभी 27 साल लग जाते हैं, यूएस में 28 साल लग जाते हैं, तो यूके वगैरह। और आई थिंक जर्मन पासपोर्ट रैंकिंग भी काफी हाई है, मेरा ख्याल है कोई सेकंड या थर्ड पे आती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट्स वेरी नाइस। वेरी नाइस। अच्छा, सबसे बड़ा कंसर्न जो बच्चों को होता है ना अली, वो अपॉइंटमेंट्स को लेकर होता है। अभी पिछले दिनों मैंने वीडियो पोस्ट की थी जर्मनी पे, और नीचे उसके कमेंट सेक्शन में राउंड अबाउट 70% बच्चों की यही कंसर्न है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, दिस एंड दैट। तो आपका मैं रिव्यू जानना चाह रहा हूँ। मतलब आई नो कि कितना टाइम लगता है, बट मैं आपके मुंह से जानना चाह रहा हूँ कि आपको कितना टाइम लगा, कब आपने स्टार्ट किया, कब आपका ऑफर लेटर आया, अपॉइंटमेंट आइदर मुश्किल थी लेना, नहीं थी मुश्किल, जो हमारे साथ जो जो लाइक मेरे थ्रू हाँ जी, प्रोसेस हाँ कर जी। रहा होता है, मेरी कोशिश होती है कि उसके सामने सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखूं, उनके साथ शेयर करता हाँ, रहूं कि आपके नहीं, साथ मैं इसमें खालिद भाई आपको बता देता हूँ। अगर मैं पहले तो बात करता हूँ जर्मनी के स्पेसिफिकली अपॉइंटमेंट सिस्टम की ना, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, दिस इज व्हाट आई फेस्ड, ठीक है। और उसमें मैं तो ये कहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट था कि ये जो उनके जनवरी फरवरी में सिस्टम उनका ऑनलाइन हो गया ना, तो मेरा प्रोसेस उस वक्त हुआ है। क्योंकि अगर ये होता पहले, तो वो तो इम्पॉसिबल था केस, मतलब 1 से 2 साल तो आपको वेटिंग टाइम आ रहा था एम्बेसी की बिल्कुल साइड से। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनिशियली उसमें, मैंने आपको कहा भी यही हाँ, था, वो उसी हाँ, टाइम हाँ, चेंज हाँ, हुआ था जब हम मिले थे, बिल्कुल। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो जैसे ऑनलाइन सिस्टम हुआ, वो नया सिस्टम था, कुछ समझ भी नहीं आती, हाई रिस्क था, बट आई स्टिल वेंट फॉर इट, बिकॉज जर्मनी अब लाइक कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो नहीं है कि आप उसकी वो पोर्टल को ट्रस्ट नहीं कर सकते, लाइक कोई ऑफिशियल सीन ही था। तो उसमें आई थिंक मेरा जो गया था उसमें अराउंड मिड ऑफ या एंड ऑफ जुलाई में गया था। और मेरी अपॉइंटमेंट 22 ऑफ जो है ना अक्टूबर को थी। और फिर ये है कि मेरा वीजा भी मुझे टाइमली रिसीव हो गया था। मतलब तो आपको मेरे लगभग हिसाब से 3 महीने लगे थे। हाँ, मतलब गिव और टेक, या 3-4 महीने में तीन मेरा चार पूरा महीने काम हो गया था। अच्छा, हाँ। वो इस वजह से स्टूडेंट्स इसी को लेके परेशान हो जाते हैं ना कि अच्छा 3-4 माह शो कर रहा है, मतलब हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। नहीं, जर्मनी में नॉर्मली इतना टेन्योर लग जाता है, आपको इतना टाइम लग नहीं, नहीं, जाता नहीं, है। असल में ना स्टूडेंट्स को मतलब नहीं पता वेटिंग टाइम होता क्या है। वेटिंग टाइम ये नहीं होता कि लाइक अगर आपका मिसाल दे रहा हूँ डिग्री स्टार्ट होगी, आपको 3 महीने लेट कर दिया, 4 महीने लेट कर दिया, यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग द प्रोसेस बिफोर योर क्लासेस, राइट। तो उसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। अब मेरी क्लासेस से 5 महीने पहले मुझे एडमिशन लेटर अगर मिल रहा है, तो जाहिर है मैं इजीली वीजा लेके सारा कुछ करके चला जाऊंगा। आप अगर डेडलाइंस मीट नहीं कर रहे, तो फिर ये है कि जाहिर है आपकी क्लासेस भी स्किप होंगी, सारा कुछ होगा। बिल्कुल। हाँ, मेरा ट्रैवल जरूर लेट हुआ, ठीक है, मेरी क्लासेस जरूर स्टार्ट हुई थी अराउंड 15 डेज अगो। वो मैंने लेट अराइवल फॉर्म भी भर दिया था, सारा कुछ था। वो मेरी कुछ फैमिली चीजें चल रही थी, मैं उनमें बिजी था। तो ये है कि जो है ना एम्बेसी की साइड से मुझे कोई टेंशन नहीं आई वीजा इस तो आपका मामले में। भी अर्ली नवंबर में आ गया था ना? या आई थिंक सो, अच्छा, अर्ली बाय द वे मैं नवंबर में आ आपका जाएगा। वीजा भी स्क्रीन पे पेस्ट कर दूंगा, ताकि जरा या स्टूडेंट्स श्योर को श्योर तसल्ली श्योर रहे। श्योर। अच्छा, इसके बाद हमने ड्यूरेशन की बात कर ली। लास्ट जो बच्चों का सरदर्द होता है वो हम्म, एक्सपेंसेस को लेकर होता है। ठीक है, अब ठीक है। जर्मनी को आपने किस एंगल से देखा था? बिकॉज 50 लाख रुपए के खर्चे में आप कहीं और भी जा सकते थे। यार खालिद भाई, ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे हिसाब से ना स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ट्यूशन फी की मद में। जब एक कंट्री आपको ऑफर कर रहा है कि भाई आप आ जाओ, ट्यूशन फी दे देंगे, रैंकिंग भी उस यूनिवर्सिटी से बेहतर है, फिर भी पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई डोंट स्टूडेंट्स गेट दैट आइडिया। सिर्फ एक चीज के पीछे कि लैंग्वेज है। भाई लैंग्वेज आप सीख लो, कितना टाइम लगता है? 3-4 महीने लग जाएंगे मैक्सिमम, राइट। तो मतलब A1 A2 लेवल की बात करूं, इतना ही टाइम लगता है। हाँ, प्रोफिशिएंसी में वंस यू अराइव देयर यू कैन डू द अदर पार्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। B1 रह जाता है, वो आप दे देना। अच्छा, जब अब मैं आपका अगर आ रहा हूँ सॉरी ट्यूशन फी के ऊपर, सॉरी अली, अगर मैं मैं, आपको या काट रहा हूँ बीच में। आपका जब मैं या अप्लाई कर रहा था, तो उस टाइम मुझे ना जो जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी से उसमें कई सारे फ्री कोर्सेज नजर आए थे, जिसमें वो आपको फ्री में जर्मन सिखा रहे होते हैं। तो दैट्स आल्सो अ वेरी जी, बिग। जी, जी, वो या द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ ना, दे ऑफर एवरी जो है ना स्टूडेंट, जो जर्मन की क्लास होती है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे होते हैं। वो आप पे ऑप्शनल होते हैं, आप ले लो नहीं लेना आपने। बिकॉज बाय द एंड ऑफ योर डिग्री आप अगर B1 का एग्जाम दे देते हो, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर EU ब्लू कार्ड वगैरह। तो वर्क परमिट के लिए आपका वो बड़ा एक अच्छा निजाम बन बिल्कुल। जाता है रेजिडेंसी के लिए। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस। या आई थिंक
मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट तो लाइक 41-42 तक गया था मेरा ख्याल है, लेकिन वो तो आप ऐसे समझे कि वो कोई पैसे ना होना, वो तो एक जगह से दूसरी जगह रख दिए, तो आई वोंट कंसिडर इट अ कॉस्ट। जो लगे हैं आई थिंक इट वाज अराउंड 7ish मे बी, एवरीथिंग इंक्लूडेड। 7 में मेरी फीस भी इंक्लूड। हाँ हाँ, सारा कुछ मिला के 7-8 लाख तक मेरा हो गया था। ठीक ठीक। तो बस यही मैं कुछ चीजें आपसे करना चाह रहा था। आपकी फ्लाइट कब है आगे? आई थिंक हफ्ते बाद है, या हफ्ते बाद की है। अच्छा चलो अली, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। आई एम श्योर अभी आप इस वक्त सख्त बिजी होंगे बिकॉज आखिरी दिन आपके चल रहे हैं या पाकिस्तान मैं अभी अपना सामान ही वेट कर रहा था, काफी ओवर वेट चल रहा अच्छा है। अच्छा। या चलो बेस्ट ऑफ लक विद दैट एंड या थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। मैंने कहा चले आपसे मैं एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लूं श्योर 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 श्योर, प्रोसेस का, ताकि स्टूडेंट्स को जरा बेहतर ऑप्शंस के बारे में पता लग सके। सो एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। थैंक यू या सो मच, थैंक यू सो मच अली। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सो गाइज ये थे हमारे एक स्टूडेंट जिनका जर्मनी का एडमिशन आ गया एंड आई एम श्योर अब तक आपके माइंड में चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जर्मनी को क्यों कंसीडर करना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स का क्या सिनेरियो है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस कितना आता है, प्रोसेस ड्यूरेशन क्या है, ये सारे कंसर्न्स आपके सॉल्व हो चुके होंगे। अगर आप जर्मनी में इंटरेस्टेड हैं एंड आप चाह रहे हैं इसका प्रोसेस करना, ओवरऑल इस पर मैं डिटेल में बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके प्रोसेस को मैंने डिस्कस किया था स्पेसिफिक वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल साबित होगी। यहाँ पे अगर आप इस प्रोसेस में हमारी हेल्प चाह रहे हैं, हमारी सर्विसेज चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोशिश करें कि डायरेक्टली कॉल ना करें, पहले अपनी पूरी प्रोफाइल शेयर करें, आपने क्या किया हुआ है, आइल्स का क्या स्टेटस है, टोटल बजट कितना है, किस ईयर में आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन रही, उस क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेड्स क्या है, ये सारी चीजें शेयर करें। एंड डेफिनेटली सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में मेरी टीम के बंदे आपको एड्रेस कर देंगे एंड आपको गाइड कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली आपके सारे कंसर्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिनके माइंड में अभी भी जर्मनी को लेकर वही सिनेरियो है कि इसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। उनके अकॉर्डिंगली ये डर दूर हो सके एंड वो अकॉर्डिंगली अपना केस इस स्पेसिफिक कंट्री में प्रोसेस कर सके। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, Allah.